शेख चिल्ली का एक किस्सा उसके भाई से जुड़ा है। शेख अपने भाई से खूब प्यार करता था। दोनों कुछ ही घंटों की दूरी पर अलग अलग गांव में रहते थे। एक दूसरे का हाल खबर जानने के लिए दोनों चिट्ठी का सहारा लिया करते थे। एक दिन शेख चिल्ली को पता चला कि उसका भाई बीमार हो गया। उसके मन में हुआ कि अब जल्दी से भाई को चिट्ठी लिखकर उसका हाल जान लेता हूँ। उसने ऐसे ही किया और करीब 1 घंटे बैठकर बड़ा सा खत लिख लिया। उस समय डाक पहुँचने की सुविधा नहीं थी, इसलिए लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले व्यक्ति के हाथ में चिट्ठी और कुछ पैसे देकर उसे पहुंचाने के लिए कह देते थे। शेख चिल्ली का भाई जिस गांव में था वहाँ एक नाई का आना जाना लगा रहता था। वो तुरंत उस नाई के पास गया और कहने लगा, आप मेरे भाई तक इस चिट्ठी को पहुंचा दो। काफ़ी कोशिशों के बाद भी चिट्ठी पहुंचाने का इंतजाम न होने पर गुस्से में शेख चिल्ली खुद ही अपने भाई के गांव निकल गया। पूरे 1 दिन पैदल चलने के बाद वो अपने भाई के घर पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर भाई के घर का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही भाई बाहर आया तो उसने उसके हाथों में खुद की लिखी चिट्ठी थमा दी और वापस लौटने लगा। शेख चिल्ली को रोकते हुए उसके भाई ने कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी दूर से यहाँ हो, कुछ देर बैठो और मेरे साथ बात करो। शेख चिल्ली ने उसकी एक ना सुनी। तब उसके भाई ने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जवाब देते हुए शेख चिल्ली ने बताया कि मैं तुम्हें चिट्ठी भिजवाने के लिए बहुत से लोगों के घर गया, लेकिन कोई भी तुम्हारे पास चिट्ठी लेकर आने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में परेशान होकर मैं खुद ही नाई की जगह तुम्हें चिट्ठी देने के लिए आया हूँ। अब मैं नाई की जगह तुम्हारे घर आया हूँ तो तुम्हारे साथ व्यवहार भी वैसा ही करूँगा। अगर मुझे तुमसे मिलने आना होता तो मैं खुद ही नहीं आ जाता। मैं नाई की जगह चिट्ठी देने के लिए क्यों तुम्हारे पास आता? शेख चिल्ली की बातें उसके भाई के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसके मन में हुआ कि आया तो खुद ही है, लेकिन कहता है कि नाई की जगह आया हूँ, इसलिए तुमसे मिलूँगा नहीं। इतने में शेख चिल्ली ने कहा कि तुम इस चिट्ठी को अच्छे से पढ़ लेना और इसका जवाब अपने भाई को भिजवा देना। अब मैं नाई की जगह यहाँ आया हूँ तो मैं वापस चलता हूँ। इतना कहकर शेख चिल्ली अपने घर की ओर निकल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही किसी बात पर डटे रहने की जगह सामने वाले की बात को सुनकर समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे स्टोरीज़ मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you once again.